नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बड़े प्यार से, बड़े आराम से इजीली पास हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ये केवल आपको पास करा सकते हैं अगर आप लोग बहुत बेहतरीन सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप लोग एक डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। लेकिन जो भी बच्चे लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं कि यार हमें 5 10 15 क्वेश्चन मिल जाए जिनको अगर आप हमें एक बार गो थ्रो कर लें, हम जिनको मेमोराइज करके चले जाए, एग्जाम के अंदर आंसर लिख दें और हम लोग पास हो जाएं, तो आप सभी के लिए ये वाला वीडियो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एक ऐसी स्लाइड है जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ द आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जीएसटी का कंप्लीट हो सकता है। जैसे आपको इन तमाम टॉपिक्स को तैयार करना है, सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा सर, आपका इनवॉइसिंग क्या होता है, इससे सवाल आता है। जीएसटी रिटर्न क्या होता है, इससे सवाल आता है। रिटर्न ऑफ द गुड्स, और उसके बाद आपका एग्जम्प्ट गुड क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आता है। इसके अलावा आपको बताना है मिक्स सप्लाई क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, मिक्स के साथ आपका एक कंपोजिट सप्लाई भी होता है, इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, ठीक है। तो आपका एक मिक्स सप्लाई होता है, एक आपका कंपोजिट सप्लाई होता है, दोनों के बीच में क्या फर्क होता है इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपका जो चालान रिकंसिलेशन है उसका क्या मतलब होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ आपको पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा आपको आईटीसी को भी अच्छे से पढ़ना है। जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, इसके कुछ रूल्स भी गिवन है, ठीक है ना, उनको भी आपको पढ़ना है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर से आपका पेपर तैयार होगा, जिनके अंदर से आपका फाइनल एग्जामिनेशन तैयार होगा। सबसे पहले मैंने इनवॉइसिंग बताया है। अच्छा, इनवॉइसिंग के साथ साथ आपको पढ़ लेना है, इसी चैप्टर का हिस्सा है डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका मिक्स सप्लाई और जो आपका कंपोजिट सप्लाई और आईटीसी है ना, ये आपके तीन ऐसे टॉपिक है जिनसे हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो आपका टॉपिक रहेगा बिल ऑफ सप्लाई, आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका कंपोजिट सप्लाई के अंदर कंपोजिट डीलर होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका पीओएस, पीओएस का मतलब क्या होता है सर, जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा केवल इंटरस्टेट नहीं पढ़ना है, आपको नेचर ऑफ सप्लाई पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है नेचर ऑफ सप्लाई। सर ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दो तरीके की सप्लाई हम लोगों ने अपने कोर्स के दरमियान पढ़ी थी। एक आपका क्या होता है सर, आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है। क्या होता है आपका, एक इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इसके अलावा एक आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, नंबर वन हो गया। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या होता है सर, आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। और नेचर ऑफ जो आपका सप्लाई है ना, वो काफी हद तक जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के अंदर आपकी काफी हद तक मदद करता है। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। इसके अलावा ई वे बिल क्या होता है, इसको पढ़ना है। और जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। कुल मिलाकर के ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, इस तरीके के सवाल आएंगे और इनको हम लोग डेफिनेटली इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आंसर करके आ सकते हैं, फोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए, ऐसे टॉपिक हो गए जिनसे सवाल इस बार देखने को मिल सकता है। अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे जो इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, आपका जीएसटी क्या होता है, ठीक है, इसकी साइलेंट फीचर्स को और इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन क्या है सर, जीएसटी क्या होता है। जीएसटी से जुड़ी हुई जो फीचर्स है और जो आपके बेनिफिट्स है उनको आपको पढ़ लेना
लेना है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द टैक्स सबशम्ड अंडर द जीएसटी। इसके अलावा आपको हाईलाइट करना है की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस विद द जीएसटी। अब ये जीएसटी आया तो क्या क्या की कॉन्सेप्ट लेके आया, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो आपका ड्यूअल जीएसटी मॉडल होता है। आप सभी समझते हैं इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं, भारत की अगर आप लोग बात करते हैं, तो इंडिया आपका एक फेडरल कंट्री है। फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे जो जीएसटी है ना, उसको भी क्लासिफाई किया गया है मेजरली 4 पार्ट के अंदर। आपने पढ़ा होगा, एक आपका पहला पार्ट होता है जिसको आप लोग यहाँ पे सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, दूसरा पार्ट होता है जिसको आप लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, तीसरा पार्ट होता है जिसको आप लोग एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, और चौथा पार्ट आपका क्या होता है जिसको आप लोग यूटीजीएसटी के नाम से जानते हैं। और ये चारों तरीके के जीएसटी के अंदर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर होंगे, तो आपका एक स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू लेके जाता है, ठीक है ना, तो आपका एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है। अलोंग विद आपका कौन सा होता है सर, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। तो ये जो आपका मॉड्यूल है ना, इसको आप लोग क्या कहते हो सर, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी कहते हैं। तो इसी के ऊपर आपको चर्चा करना है। इसके अलावा आपको ये बताना है इंट्रा स्टेट और आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है। इसके ऊपर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि आपका जो सप्लाई का नेचर है दो तरीके का होता है, एक आपका इंटर स्टेट होता है, एक आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है, और आपका जो जीएसटी होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। दैट्स व्हाई हमें इसके नेचर को फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी अहम रहेगा। इसके अलावा याद रखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, किन किन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक कंपलसरी लिस्ट आता है, एक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर लिस्ट आता है, तो दोनों को आपको पढ़ना है। एक आपका लिस्ट होता है जो एग्जम्पशन वाला है कि भाई साहब इन इन लोगों को आपका जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तीनों से एग्जैक्टली एक सवाल पूछा जाता है, और आपको बताना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एंड थ्रेशोल्ड लिमिट के बिहा पे भी आपको क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, सर आपका कंपोजिशन स्कीम क्या होता है जीएसटी के अंदर, इसको आपको डिस्कस करना है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करना है, इसके बेनिफिट और लिमिटेशन को डिस्कस करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक सवाल रहेगा, सर आपका कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, सर आपका मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और आपको प्रोवाइड करना है एक सूटेबल एग्जांपल, ठीक है, कि कंपोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स्ड सप्लाई क्या है। ये आपका स्टार क्वेश्चन रहता है, हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर कहां से देखने को मिलता है, एक तो आपका क्या रहेगा सर, आपका कंपोजिट सप्लाई रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा सर, आपका मिक्स्ड सप्लाई रहेगा। तो इस टॉपिक को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख करके ना तैयार करना, ठीक है। तो ये आपके कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेंगे, जिनको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपका रहेगा स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, बोल के बता रहा हूं, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, इसको आपको तैयार करना है। इससे भी अक्सर सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना है आपका आईटीसी मैकेनिज्म क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है आईटीसी को अवेल करने की। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है। इसके अलावा आपको डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, सर टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। इसके अलावा मैंने बताया आपका एक डेबिट नोट होता है, और इसके अलावा आपका एक क्या होता है सर, क्रेडिट नोट होता है। साथ साथ तैयार कर लीजिएगा, यहां से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली 101% एक सवाल देखने को मिल सकता है। तो काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। इसके अलावा आपको बताना है ई वे बिल क्या होता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, जनरेशन प्रोसेस क्या है, और इसके अंदर क्या क्या एग्जम्पशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको बताना है ट्रांजिशनल प्रोविजन अंडर द जीएसटी फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपको लिस्ट करना है ऑफेंस अंडर द जीएसटी एंड द कोरस्पोंडिंग पेनल्टीज, ठीक है। तो इसके अलावा एक और जो आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज द जीएसटी रिटर्न, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जीएसटी रिटर्न से भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका एक आरसीएम होता है, आरसीएम का मतलब क्या होता है सर, आपका बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। याद रखिएगा क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग केवल इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेते हैं, इन बेसिकली मैंने आपके टॉपिक प्रोवाइड किए हैं अलोंग विद क्वेश्चन है, जो सवाल हैं, इनको भी तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो सकते हैं बल्कि ठीक ठाक सिक्योर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को जेन्युइनली पढ़ना है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा आपको कंप्लीट
कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। सर कंप्लीट सिलेबस का क्या मतलब है? आपको यूट्यूब के ऊपर आ जाना है। हमारा जो एक और चैनल है, आप सभी जानते होंगे, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर, उसको आपको ओपन कर लेना। आप ध्यान से समझिएगा, बीकॉम कॉर्नर की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आपका चैनल है, इसको आपको ओपन कर लेना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आना है और प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखना है अभी रिसेंट जो 2026 का प्लेलिस्ट है आपके जीएसटी के अंदर, वो कहां पर है। तो देखिए 58 क्लासेस पड़ी हुई है, इसको आपको ओपन कर लेना है। सर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी मैंने कंपाइल करके कुछ लेक्चर डाल दिए हैं, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है ना। अगर आप लोग केवल पास होना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।